गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने होते हैं, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट्स होते क्या है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, हमारे जर्नल में, जिसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। उसके बाद इस एंट्रीज को हम कहाँ पोस्ट करते हैं, कि हम पोस्टिंग करते हैं, और वो पोस्टिंग कहाँ होती है, हमारे लेजर में, करेक्ट। आफ्टर दैट इसके जो भी बैलेंसेस आते हैं, जैसे कि टी फॉर्मेट में हमारा होता है लेजर, जो भी इसके बैलेंसेस आते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस में, राइट। जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें क्या होता है, दो बैलेंसेस होते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हमें दिए होते हैं, कुछ के बैलेंस डेबिट होते हैं और कुछ के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, राइट। और इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं। पहली क्या आती है, जो पहली आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, इतना तो हमने देखा था। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या है, देखो ये पॉसिबल तो नहीं कि जब हमारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं तो कुछ एंट्री हमसे मिसप्लेस हो जाए, या फिर हम कुछ एंट्री को करना भूल गए। हाँ, और अगर ऐसा हुआ कि हमने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है तो ना उसकी जर्नल एंट्री पास होगी, ना उसका लेजर बनेगा, ना आपने उसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री किया होगा, और ना उसकी एंट्री आपने फाइनल अकाउंट में की होगी, करेक्ट। तो जो एंट्री हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। और जो ये एडजस्टमेंट्स होता है वो होता कहाँ पे है, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, वो आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में ऐसे एडजस्टमेंट करके दिया होता है। ठीक है, वो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नहीं दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है। ओके, सो अब आपके एडजस्टमेंट जो होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। एक होता है डेबिट इफेक्ट और दूसरा होता है क्रेडिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट के हमेशा दोनों इफेक्ट डेबिट नहीं हो सकते और दोनों इफेक्ट क्रेडिट नहीं हो सकते। मतलब अगर दो इफेक्ट है तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट ही होगा। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो हमें देखने हैं, हम वन बाय वन उसको देखेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट किसकी है, क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो अनसोल्ड गुड्स जो हमारे ईयर के एंड में बचा होगा उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, हमने देखा था कि जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो एक होता है डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। गुड्स आया तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में। तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस शीट के असेट साइड। हमारा गुड्स है जो हमारे पास बचा हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, नेक्स्ट वन। अब है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, मींस व्हाट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। मतलब हमारे असेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका पहला इफेक्ट क्या जाता है, लेस फ्रॉम असेट्स। मतलब जिस भी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है आपको उस असेट्स में से उतनी अमाउंट क्या करनी है, लेस करनी है। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब देखो जितनी अमाउंट से आपका असेट्स कम हुआ है उतना क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, और लॉस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, तो ये था आपका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग। पेंडिंग मतलब अभी भी बाकी है, चाहे वो रिसीव करना हो या पे करना हो। अब यहाँ बात हो रही है किसकी, एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस क्या करते हैं, हम पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। सो पहला इफेक्ट
एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, मतलब जो भी एक्सपेंस होगा उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे, राइट। एक्सपेंस मतलब सैलरी, वेजेस, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी बात की जाए आपके आउटस्टैंडिंग की, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा हम ऐड ही करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम। आपको आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड ही करना है, उसको हम लेस नहीं करते, ओके। तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, अगर आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम उसी एक्सपेंस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के किस साइड, लायबिलिटी साइड। अब जरा सोचो, अगर आपका एक्सपेंस पे करना बाकी है तो आपके ऊपर क्या रहेगी, कर्जा रहेगा, लायबिलिटी रहेगी, तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इजी। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम रिसीव करना बाकी है। यहां पे ध्यान रखिएगा, इनकम रिसीव, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, स्टिल रिसीवेबल और स्टिल पेएबल। तो इन केस ऑफ इनकम ये क्या होगा, स्टिल रिसीवेबल, मतलब कि अभी भी इनकम लेना बाकी है। तो इसका पहला इफेक्ट क्या जाएगा, एड इन रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम होगी उसके क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इनकम में ऐड हो जाएगा। और सेकेंड वन, बैलेंस शीट के असेट साइड। क्यों असेट साइड, क्योंकि इनकम रिसीव करना बाकी है, तो हमारे लिए बेनिफिट है, और बेनिफिट हम कहां लिखते हैं, हमारे असेट साइड में लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। क्या होता है, एडवांस, ओके। तो हमें बोला है प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंस जो प्रीपेड है, मतलब पहले से पेड है। आइए इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका कहां जाएगा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, मतलब अगर आपने कोई खर्चा एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब आने वाले साल का खर्चा भी इस साल में ही पे कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंस में से उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होती है, वैसे ही प्रीपेड हमेशा क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम, प्रीपेड हमेशा माइनस ही होती है, ओके। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से हम उसको लेस कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। जरा सोचिए, अगर आपने आपका खर्चा एक्स्ट्रा पे कर दिया, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, हमने क्या कराई है, एडवर्टाइजमेंट कराई है अपने गुड्स की, ठीक है। तो अब एडवर्टाइजमेंट केस में क्या होता है, हम एक बल्क अमाउंट एक साथ ही पे कर देते हैं और 3-4 साल के लिए उसका बेनिफिट लेते हैं। तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि हमने आने वाले साल का खर्चा जो है वो एक साल में ही पे कर दिया है। तो ये मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है, राइट, मेरा असेट्स है, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स है। क्लियर। नेक्स्ट वन, प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक्सपेंस को पहले से पे कर दिया था। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब ऐसी को इनकम जो हमने पहले से रिसीव कर ली है। क्या की है, पहले से रिसीव कर ली है। तो ये भी क्या है, हमारी एक टाइप की इनकम। इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, देखिए, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट ईयर की इनकम इस साल में ही रिसीव कर ली है तो आपके ऊपर क्या है, वो लायबिलिटी है ना। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी और आपने अभी ही रिकॉर्ड कर ली है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जब बात की जाए प्रीपेड की तो क्या करते हैं, उसको हम लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या वो इनकम हो। तो क्या करेंगे, जो भी इनकम होगी, चाहे वो रेंट हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, उसमें से हम उसको लेस कर लेंगे। और सेकेंड वन क्या बोला है, बैलेंस शीट के किस साइड, लायबिलिटी साइड। जरा आप सोचिए, अगर आपने आपके फर्म की इनकम इसी साल में रिसीव कर ली है तो आपके ऊपर वो क्या होगी, लायबिलिटी। क्या होगी, लायबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है आपका एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब देखो, कैपिटल किसका होता है, ओनर का। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, फर्म। किसको पे करेगी, ओनर को पे करेगी। ठीक है, देखो, मिस्टर ए और इसकी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो मिस्टर ए ने किसको कैपिटल दिया है, फर्म को। कितना दिया है, 1 लाख रुपए, करेक्ट। तो अब कैपिटल किसका है, मिस्टर ए का। यूज कौन कर रहा है, कंपनी, राइट।
तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा कौन? बिजनेस। किसको पे करेगा? फर्म को पे, अरे ओनर को पे करेगा, राइट। तो इंटरेस्ट कौन ले रहा है? अब ओनर ले रहा है, और पे कौन कर रहा है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए वो क्या है? खर्चा, और ओनर के लिए क्या है? इनकम। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट देखिए, एड टू कैपिटल, मतलब जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ओनर को, तो इससे क्या होगा? उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिर सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगी? एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखिए, ड्रॉइंग कौन करता है? ओनर करता है। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? सिंपली, जब भी ओनर बिजनेस का पैसा या फिर कोई गुड्स खुद के पर्सनल खर्चे के लिए यूज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि जो मिस्टर ए है, उन्होंने क्या किया? बिजनेस से 10,000 रुपए ड्रॉइंग कर लिए, ठीक है। तो अब यूज कौन कर रहा है ये पैसा? ओनर। और पैसा है किसका? बिजनेस का, राइट। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? मिस्टर ए पे करेगा। किसको? बिजनेस को, करेक्ट। तो मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंस, और बिजनेस के लिए इनकम। तो इसका पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि अब इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? ओनर पे कर रहा है, मिस्टर ए पे कर रहा है, तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? इसकी वजह से कम हो जाएगा। पहले कैपिटल कितना था? 1 लाख। अब उस 1 लाख में से उन्होंने क्या किया? 10,000 रुपए ड्रॉइंग कर लिया, मतलब यूज कर लिया। तब कितने बच गए रिमेनिंग? 90,000 रुपीज। तो इससे क्या हो गया? उनका जो कैपिटल है वो 1 लाख से क्या हो गया? 90,000 हो गया, मतलब कम हो गया। इसलिए क्या करेंगे? लेस फ्रॉम कैपिटल। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि अब ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, तो इनके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड एंट्री होगी। क्लियर? नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। कि जब भी ओनर गुड्स विड्रॉन करता है, किसके लिए? खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो इसके दो इफेक्ट क्या क्या होंगे? सो फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखो, अगर ओनर ने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लिया है, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें ही हम गुड्स की एंट्री करते हैं। जब बात की जाए गुड्स की, तो कहाँ पे आना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में ही आना है। ओके, तो डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो गुड्स आया तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स गया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है? जो ओनर है वो गुड्स लेके जा रहा है, मतलब हमारे फर्म से क्या हुआ? गुड्स बाहर गया, तो कहाँ एंट्री आएगी? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे वही लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम कैपिटल। अभी हमने देखा कि ड्राइंग क्या होती है? हमेशा कैपिटल से माइनस होती है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल है, जो हमारा कैपिटल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। जैसे आपने देखा कि जो मिस्टर ए था, जब उन्होंने 10,000 रुपए यहाँ से विड्रॉ कर लिए, ड्रॉइंग कर लिया, तो इससे क्या हो गया? उनका कैपिटल जो है वो कम हो गया। तो इसलिए क्या करना है हमको? कैपिटल से वो अमाउंट लेस करनी है। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम कैपिटल। सो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मतलब हमने गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है उनको यूज करने के लिए एज अ सैंपल, राइट। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब देखो, जब भी हम गुड्स फ्री में देंगे यूज करने को, तो इसमें क्या होगा? इनडायरेक्टली गुड्स क्या हो रहा है? फर्म से बाहर जा रहा है, और गुड्स की एंट्री हम कौन सा अकाउंट में करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। गुड्स आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो इस केस में क्या हो रहा है? गुड्स फर्म से बाहर जा रहा है, तो कहाँ एंट्री आएगी? क्रेडिट साइड में। वही लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके केस में कोई पैसे नहीं ले रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं, तो हमारा लॉस हुआ, और लॉस की एंट्री हम कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्योंकि जब भी हम गुड्स फ्री में देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। और ये कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ही आएगा। नेक्स्ट वन है गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। मतलब
कि हो सकता है कि हमारा जो गुड्स है वो किसी भी केस में लॉस हो जाए, चाहे फिर उसमें आग लग जाए, उसकी चोरी हो जाए, या फिर हम कहीं उसको लेके जा रहे थे किसी को बेचने वगैरह के लिए, तो वो क्या हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम चीज क्या होगा, हमारे फर्म से क्या हो जाएगा, गुड्स जाएगा, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, लॉस हो गया, और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है, सेम। बट इसी सेम केस में एक और बढ़िया क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ ₹10,000 and insurance company admitted a claim of ₹6,000। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एडजस्टमेंट है, बट यहाँ पे थोड़ी सी अलग ट्रिक क्या है, देखिए, गुड्स लॉस बाय फायर, हमारा गुड्स लॉस हुआ है, कितने का गुड्स था, 10,000 का, राइट। और इसी गुड्स को हमने क्या कराया था, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड कराया था, राइट। और कंपनी हमें कितना क्लेम दे रही है, ₹6,000। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने देखा कि हर एडजस्टमेंट्स के हमने 2 इफेक्ट ही देखे, फर्स्ट एंड सेकंड। बट इन केस ऑफ दिस, जब भी आपको ऐसा एडजस्टमेंट दिया जाए जहां पे क्लेम मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको 3 इफेक्ट पास करने हैं। कितने इफेक्ट, 3 इफेक्ट। ठीक है, पहला इफेक्ट कहां जाएगा, देखो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड हो गई हमारी बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या बोल रहा है, गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, गुड्स लॉस हो गया, मतलब इनडायरेक्टली गुड्स फर्म से गया, कहाँ करते हैं एंट्री गुड्स की, ट्रेडिंग में। गुड्स आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर, हाउ मच, ₹10,000। ठीक है, ये एक एंट्री होगी, पहली एंट्री, पहला इफेक्ट हमारा। सेकंड, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम दे रही है, कितना क्लेम दे रही है, 6,000 रुपए का, करेक्ट। अब ये क्लेम अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा, और वो कहाँ लिखते हैं बेनिफिट, हम असेट साइड में, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, हाउ मच, कितना क्लेम दे रहे हैं, 6,000 का, करेक्ट। अब आप देखो, गुड्स है 10,000 का, राइट, क्लेम कितने का मिला, 6,000 का, मतलब जो 4,000 का डिफरेंस है वो क्या हो गया हमको, लॉस, राइट। और ये लॉस की एंट्री कहां पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू लॉस बाय फायर, कितने का लॉस हुआ है हमको, 4,000 का। ठीक है, तो ये थी आपकी एक मेन एडजस्टमेंट, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको ध्यान रखनी है। इसके 3 इफेक्ट जाते हैं, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, ठीक है, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और थर्ड इफेक्ट कहां जाएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। सो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, सो बैड डेट्स मीन्स द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम आर कस्टमर और डेटर, वो अमाउंट जो हमारे कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ, उसका मतलब क्या होती है, बैड डेट्स। नेक्स्ट है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब जब हमने हमारे डेटर्स को, कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड किया था, तभी हमको लगा कि वो जो हमारा डेटर है वो हमें कुछ पैसे कम देगा, ये क्या है, रिजर्व, मतलब हमने पहले से सोच के रखा है कि इतनी अमाउंट तो हमें कम मिलेगी। ठीक है, तो दोनों भी क्या होता है, हमारा एक टाइप का लॉस। और ये लॉस किसके ऊपर चार्ज करते हैं, डेटर्स के ऊपर, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, राइट। तो इसका पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, डेटर्स से हमें उतनी अमाउंट करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। और
सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ये हमारे लिए क्या है, लॉस, और लॉस की एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है डेटर्स, जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज, फिर दिया है बैड डेट्स 1,000, उसके बाद दिया है आरडीडी 500, ओके। ये हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। उसके बाद हमको एडजस्टमेंट्स में बोला है, एडजस्टमेंट में बोला है पहला कि जो हमारी बैड डेट्स है वो है कितने रुपीज, 2,000, and RDD is maintained at the rate 5% on debtor, ओके। ये आपको एडजस्टमेंट में बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चार्ज कैसे करेंगे, देखिए। तो हमारी जो आरडीडी है वो कितनी परसेंट है, 5%, राइट। और किसके ऊपर चार्ज करनी है, डेटर्स के ऊपर। इसकी अमाउंट कितनी है, 10,000। तो क्या यहाँ पे मैं 10,000 लिख दूं और इसको चार्ज कर दूं, क्या ये करेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जब भी आप आरडी चार्ज कर रहे हो किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, तो आपको पहले उसमें से ये बैड डेट्स की जो अमाउंट है, ये बैड डेट्स की अमाउंट 2,000 उसको माइनस करनी है और फिर आरडी चार्ज करनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटर्स का अमाउंट लूंगी, उसमें से क्या माइनस करूंगी, बैड डेट्स की अमाउंट माइनस करूंगी, ठीक है। ओके, अब चाप करते हैं। देखिए, सो 5% इंटू कितना है डेटर्स, 10,000, बैड डेट्स कितनी बोली है, 2,000, करेक्ट। कितना हो गया, सो 5% इंटू कितना आ गया, 8,000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितनी अमाउंट आ गई, 400 रुपीज। ये है क्या है, हमारी आरडीडी, ठीक है। मतलब आपको 400 रुपीज का करना है, डेटर से माइनस करने हैं। ये हमने क्या निकाला, 5% ऑफ आरडीडी ऑन डेटर। तो आपको ध्यान क्या रखना है हमेशा कि जब भी हम डेटर्स में से आरडीडी चार्ज करेंगे तो आपको हमेशा पहले डेटर्स में से बैड डेट्स को माइनस करना है, उसके बाद ही आरडीडी को चार्ज करना है। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए, ओके। नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको मैं इसका बताती हूँ कि इसका इफेक्ट हम कैसे देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका इफेक्ट हमने क्या देखा प्रीवियस स्लाइड में कि डेटर से माइनस करना है, डेटर से माइनस करना है, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, करेक्ट। आइए देखते हैं। सो ये हमने बनाया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, और ये हमने हमारी बनाई बैलेंस शीट। अब देखो, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट है। तो जो हमारा डेटर्स का अमाउंट है वो कहाँ होता है, देखो यहाँ पे जो डेटर्स है वो कितना है 10,000, और डेटर्स क्या होता है हमारा असेट। तो असेट में असेट साइड लिख देंगे हम, डेटर्स रुपीज 10,000, राइट, ओके। उसके बाद और क्या दिया है, बैड डेट्स दिया है कितना 1,000। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैड डेट्स हमको कहाँ दी होगी, ट्रायल बैलेंस में दी होगी। कहाँ दी होगी, ट्रायल बैलेंस में। ये याद रखिएगा कि जो बैलेंस हमें कहाँ दी होगी, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दी होगी, वो हमारी कौन सी बैड डेट होगी, ये हमारी ओल्ड बैड डेट्स होगी। कौन सी बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है। और जो बैड डेट्स आपको दी होगी एडजस्टमेंट्स में, ये कौन सी बैड डेट होगी, ये होगी आपकी न्यू बैड डेट। कौन सी होगी,
न्यू बैड डेट्स। ओके, यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दी है वो आपकी ओल्ड बैड डेट्स है, और जो बैड डेट्स आपको कहाँ दी गई है, एडजस्टमेंट्स में दी गई है, वो आपकी न्यू बैड डेट्स है। सेम फॉलो होता है किसके लिए, आरडी के लिए भी। अगर आपको आरडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ये कौन सा आरडी है, ये हमारा ओल्ड आरडी है। कौन सी आरडी है, ओल्ड, या फिर आप इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ओके, और जो आरडी हमको एडजस्टमेंट में दी है, ये आरडी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, जिसका हमने कितना निकाला है अमाउंट, 400 रुपीज। तो ये जो ये आरडी है, ये कौन सी आरडी है हमको, ये हमारी है न्यू आरडी। कौन सी आरडी, न्यू आरडी। ठीक है, तो ये आपको 4 चीजें याद रखनी है। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है तो हमारी ओल्ड होगी, एडजस्टमेंट्स में है तो न्यू होगी। ठीक है, और अगर आरडी हमको ट्रायल बैलेंस में दी है तो वो भी हमारी कौन सी होगी, ओल्ड, और जो एडजस्टमेंट में है वो न्यू। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कितना है, ओल्ड आरडी कितनी है, 1000 रुपीज। चलिए लिखते हैं। तो लॉस है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स कितनी थी, 1000, राइट। उसके बाद आरडी दी गई है कितनी, 500। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको फॉर्मूला याद करना है, एड न्यू बैड डेट्स, फिर एड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमने ओल्ड बैड डेट्स लिख दिया 1000 जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया था। उसके बाद क्या बोला है, एड न्यू बैड डेट, राइट। तो कितनी है न्यू बैड डेट, यहाँ पे दी है देखो 2000, राइट। लिखेंगे यहाँ पे 2000। उसके बाद क्या बोला है, न्यू आरडीडी। कितने निकाला हमने न्यू आरडीडी, यहाँ पे देखो 400 रुपीज, राइट। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे 400, करेक्ट। उसके बाद ओल्ड आरडीडी कितनी है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी कितनी है, 500 रुपीज। यहाँ पे लिख देते हैं 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी, 2900। क्लियर। तो ये तो था हमारा किसका इफेक्ट, बैड डेट्स का इफेक्ट। अब हमको यहाँ पे भी सॉल्व करना है सेम। तो देखो आपको मैंने इफेक्ट में क्या बताया कि जो भी बैड डेट्स और जो भी आरडी होगा वो डेटर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हमें हमारे ये बैड डेट्स और ये आरडी दोनों भी क्या करनी है, डेटर से माइनस ही करनी है। चलो लेस करते हैं फिर, लेस न्यू बैड डेट्स, कितना था बैड डेट्स, 2000, राइट। कितना बच गया अमाउंट, 8000। फिर क्या करना है, चार्ज आरडीडी, सो लेस न्यू आरडीडी। ठीक है, यहाँ पे न्यू भी आएगा, न्यू आरडीडी कितनी थी न्यू आरडीडी, 400। ये भी क्या होगी माइनस, तो कितनी बचेगी अभी, 7600। ओके, तो आपको ये एडजस्टमेंट ऐसे सॉल्व करनी है। जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा न्यू बैड डेट्स का वो ये फॉर्मूले में ऐड करना है, और जो भी आरडीडी का अमाउंट है वो भी यहाँ पे फॉर्मूले में ऐड करना है। तो आपकी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था हमारा बैड डेट्स का इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब कि हमने जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, गुड्स सोल्ड करते टाइम डेटर्स को डिस्काउंट दे रही है। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम डेटर्स। ओके, और सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, अब सोचो अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो तो अब उतने अमाउंट आपको कम मिलने वाली है, तो क्या करेंगे, डेटर से लेस करेंगे, और आपके लिए क्या है वो एक्सपेंस, और एक्सपेंस की एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है। हम प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, देखो अगर मैं यहाँ पे समझो कि जो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा था, इसी में एक एडजस्टमेंट और ऐड कर दिया जाए और यहाँ पे आपको बोले
डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%, ठीक है, मतलब आपको डेटर्स के ऊपर 5% का डिस्काउंट चार्ज करना है। तो आपको चीज ध्यान क्या रखनी है कि हमेशा डेटर्स का जो अमाउंट है, सबसे पहले उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, बैड डेट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद आरएडी को माइनस करेंगे, उसके बाद हम इसकी अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे, कौन सी, डिस्काउंट की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप डेटर्स पे डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो तो पहले डेटर्स में से बैड डेट माइनस करना है, आरएडी माइनस करना है, उसके बाद डिस्काउंट चार्ज करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है डेटर्स, 10,000 लेस कितनी थी बैड डेट्स, 2,000 लेस आरएडी कितनी निकाली हमने यहाँ पे, 400, राइट। एक मिनट, 400 फिर चार्ज नहीं कितना, 5%, ओके। तो कितना आ जाएगा, 7,600 इंटू 5%, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, 380 रुपीज। ये क्या निकल गया हमारा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके। तो आपको ध्यान का रखने वाली इसमें बात थी कि आपको बस इतनी सी चीज समझनी है कि जब भी आप डिस्काउंट चार्ज करोगे ऑन डेटर्स तो सबसे पहले आपको डेटर्स में से बैड डेट के अमाउंट और आरएडी के अमाउंट लेस करनी है, उसके बाद वो परसेंट को चार्ज करना है, ओके। तो यही हमने उसमें देखा, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट थे, लेस फ्रॉम डेटर और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मतलब अब जो बिजनेस है उसका जो क्रेडिटर है, मतलब जो सप्लायर है, वो उसको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। मतलब उतनी अमाउंट हमें अब कम के पे करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम क्रेडिटर। और सेकंड हमारे लिए क्या है, बेनिफिट इनकम, तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ओके। तो ये थी हमारी कुछ एडजस्टमेंट, आई होप सो आपको सब समझ में आई होगी। सो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ओके। तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा, देखते हैं। लेस फ्रॉम क्रेडिटर मीन्स व्हाट, कि जो हमारा क्रेडिटर है, जो हमारा सप्लायर है, वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, राइट। तो अगर डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब अब हमें वो अमाउंट क्या करनी है, कम पे करनी है, राइट। और हमारे लिए वो क्या रहेगी, बेनिफिट, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो ये थी हमारी आज के लेक्चर की लास्ट एडजस्टमेंट। सो अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आज के वीडियो की जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।